प्रिया त्रिसल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस। पूरे देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी महामारी के चलते लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। 31 मई तक रहेगा ये लॉकडाउन। पिछले हफ्ते हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। इसी के साथ साथ इस रविवार को लॉकडाउन 4.0 से रिलेटेड गाइडलाइंस भी इशू की गई है। आइए जानते हैं पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में क्या अंतर होगा। इस लॉकडाउन में 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहला कदम ये है कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना स्थिति की मांगों के रूप में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन चुनने की अनुमति दी है। इसी के साथ साथ राज्यों की सहमति से यात्री वाहनों की मंजूरी भी दी गई है। और जानते हैं क्या क्या गाइडलाइंस इशू की गई है। मॉल में स्थित दुकानों के अलावा बाकी दुकानों को खोलने की भी इजाजत दी गई है, लेकिन दुकान के अंदर केवल 5 लोगों की अनुमति ही होगी और कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम्स को खोलने की भी अनुमति दी गई है ताकि कॉम्पिटिटिव खेलों को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। पिछले निर्देशों के अनुसार निजी कार्यालयों को 33% स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन नए निर्देशों में ऐसी किसी चीज का उल्लेख नहीं किया गया। कैब एग्रीगेटर्स से भी पाबंदी हटा दी गई है। इसी के साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप अब अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार ने लोगों से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को इंस्टॉल करने की सलाह दी है। इसी के साथ साथ कर्मचारियों को ये कहा गया है कि वे अपने स्टाफ मेंबर्स से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप इंस्टॉल करवा दें। अब कंटेनमेंट जोन को छोड़ के पान, गुटखा और शराब की दुकानें बाकी क्षेत्रों में खोल दी जाएगी, लेकिन सड़क पे थूकने पे जुर्माना होगा। इसी के साथ साथ आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए ट्रकों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन राज्यों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। देश भर में सैलून, मिठाई और अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये सरकार तय करेगी कि किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी और क्या क्या नियम होंगे। इसी के साथ साथ कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्रों में ई-कॉमर्स की छूट दी गई है और फूड डिलीवरी भी ऑनलाइन पॉसिबल है। पिछले लॉकडाउन की तरह इस लॉकडाउन में भी घरेलू, विदेशी विमान यात्रा, मेट्रो सर्विसेज, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, राजनीतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम एवं धार्मिक स्थलों पे रोक रहेगी। इसी के साथ साथ शादी में केवल 50 लोग एकत्रित हो सकेंगे एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की ही अनुमति होगी। शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले घर से बाहर निकलना मना होगा। 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु के लोगों को भी घर से बाहर निकलना मना होगा। इसी के साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं को भी घर से बाहर निकलना मना होगा। सभी सार्वजनिक स्थलों पे मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पे मंजूरी है केवल उन मजदूरों के लिए जो दिल्ली में हैं। अब देखना ये है कि इन कदमों से लोगों को कितनी रियायत मिलेगी। आज की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस।